वो टिंडर पे लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी और भाई साहब नाइट पार्टनर समझ बैठे। प्यार में धोखा दो तो दिल टूटता है और कानून में धोखा दो तो सेक्शन 63 फूटता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ सुनो में, जहां कानून की बातें दिल को छूती हैं। आज का सवाल, क्या शादी से पहले सहमति से शारीरिक संबंध बनाना हमेशा वैध सहमति है? और हमारे समाज में शादी से पहले सेक्स को टैबू क्यों माना जाता है? क्या ये सही है या गलत? सुप्रीम कोर्ट और भारतीय न्याय संहिता 2023 से जवाब ढूंढेंगे। ये टॉपिक युवाओं के लिए मसालेदार और जरूरी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। कहानी की शुरुआत होती है मधु नाम की लड़की से, जो कि दिल्ली की एक होशियार छात्रा थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है रोहित नाम के लड़के से। बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत चालू होता है, वही फिर वादा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तू अगर मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, मैं तुझसे ही शादी करूंगा। मधु ने भरोसा किया, सहमति से संबंध बनाए, लेकिन शादी की बात पर रोहित पलटा। बोला, ये पगली, ये तो मजाक था, तू सीरियस क्यों हो गई? मधु का विश्वास टूटा, उसकी दुनिया उजड़ी। उसने रेप का केस ठोका और कहा, मेरी सहमति झूठे वादे पर थी, ये धोखा था। अब सवाल, क्या मधु की सहमति वैध थी? क्या ये बलात्कार है? चलो कानून की किताब को खोलते हैं और समझते हैं। पुराना कानून आईपीसी की धारा 375 कहता था, अगर सहमति मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट यानी धोखे, डर या गलतफहमी पर बनी तो वो वैध नहीं। नया कानून बीएनएस 2023 धारा 63 बलात्कार की परिभाषा और साफ सहमति इक्विवोकल वॉलेंट्री एग्रीमेंट होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, अगर सहमति झूठे वादे या लालच पर बनी तो वो सहमति नहीं होगी। बीएनएस की धारा 69 खास तौर पर शादी के झूठे वादे को टारगेट करती है। अगर कोई बिना शादी के इरादे के धोखे से संबंध बनाए तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। वो ना घर का, ना घाट का, ना अम्मा का, ना बाप का, सीधे जेल में। यानी अगर रोहित ने मधु को शादी का झांसा दिया तो उसकी सहमति धोखे की थी और ये बलात्कार हो सकता है। अब समझेंगे कि एक झूठे वादे और वादे के टूटने में फर्क समझने की कोशिश करेंगे। शादी का झूठा वादा और वादे का उल्लंघन, इसमें क्या है कि शुरू से अगर शादी का इरादा नहीं, सिर्फ धोखा, तो बीएनएस की धारा 69 इसे अपराध मानता है। अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर वादा शुरू से झूठा था तो ये बलात्कार है। वादे का उल्लंघन समझेंगे, सच्चा वादा था लेकिन परिवार, पैसा या अनबन की वजह से शादी नहीं हो पाई। नईम अहमद वर्सेस स्टेट 2023 इस केस में कोर्ट ने कहा, यह बलात्कार नहीं, सिविल मामला हो सकता है। उदाहरण के लिए समझें, रोहित अगर शुरू से मधु को ठग रहा था तो ये झूठा वादा। अगर उसने सच्चे दिल से वादा किया लेकिन परिवार ने मना किया तो उल्लंघन। कोर्ट इरादे और हालात को देखता है। प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हर टूटा वादा रेप नहीं हो सकता, लेकिन अगर नियत शुरू से ही धोखे की थी तो सहमति वैध नहीं हो सकती। 2024-25 के फैसलों में भी यही हुआ। अगर शादी का यकीन दिलाकर बार बार संबंध बनाए और फिर मुकर गए तो कोर्ट इंटेंशन पर फोकस करता है। उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 के मैटर में कोर्ट ने कहा, अगर लड़की को रिश्ते की सच्चाई पता थी और फिर भी सहमति दी तो फिर धोखा नहीं है। अब बात करते हैं कि शादी से पहले सेक्स को वर्जित क्यों माना जाता है हमारे समाज में। तो शादी को एक पवित्र रिश्ता, बंधन माना जाता है। सेक्स को शादी के बाद का हक माना जाता है। हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों में इसे नैतिक रूप से गलत ठहराया जाता है। खासकर औरत की पवित्रता को इज्जत से जोड़ा जाता है। लड़कियों पर चरित्र का ठप्पा लगता है, जबकि लड़कों को छूट है। ये तो दोहरा मापदंड है। अब डर और जोखिम भी होता है। गर्भावस्था, रिश्ता टूटना या रेप केस जैसे कानूनी पछड़े का डर होता है। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत है और कुछ लोगों का कहना है कि ये सही है। अब गलत क्यों है? दो वयस्कों की सहमति उनकी निजी आजादी है। बीएनएस धारा 63 इसे सपोर्ट करता है। लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पच्छाईमल 2010 के मामले में लड़कियों पर ज्यादा दबाव लैंगिक भेदभाव को बढ़ाता है।
अब सही क्यों है? सांस्कृतिक मूल्य और परिवार की एकता को कुछ लोग प्राथमिकता देते हैं। धोखे या रिश्ता टूटने से भावनात्मक और कानूनी जोखिम। देखिए, वर्जित पुरानी सोच से आता है, लेकिन सहमति और ईमानदारी हो तो ये निजी पसंद है। समाज को औरतों को जज करना बंद करना होगा। कई मामले सच्चे होते हैं जहां लड़कियों को शादी का झांसा देकर ठगा गया, लेकिन कुछ केस में ब्रेकअप के बाद गुस्से या बदले की आग में रेप का इल्जाम लगाया जाता है। नईम अहमद वाले केस में कोर्ट ने कहा ऐसे केस को खारिज किया जाना चाहिए। कानून का मकसद सच्ची पीड़िता को इंसाफ देना और निर्दोष को बचाना है। अब युवाओं के लिए कुछ चेतावनियां। सबसे पहले लड़कियों के लिए, अपनी सहमति सोच समझ कर दो। शादी का वादा सुनकर जल्दबाजी मत करो। कानून बाद में, जिंदगी पहले। अब कुछ चीजें लड़कों के लिए, झूठे वादे करके रिश्ते मत बनाओ। बीएनएस की धारा 69 तुम्हें सजा देगी। सहमति का मतलब धोखा नहीं, ये विश्वास की नींव है। थोड़ा सब्र करो बेटा, ज्यादा होटल जाने की जल्दी मत करो। दिल से दिल का वादा कर, झूठ का जाल न बुन। धोखा देगा शो, उसे कानून करेगा चूर चूर। लॉ सुनो की बात मान, सच्चाई की राह पकड़। प्यार हो या जिंदगी, इंसाफ का साथ रख। कानून की किताबें खामोश हैं, पर उनका इंसाफ गूंजता है। लॉ सुनो कहता है, ना प्यार गुनाह है ना रिश्ता, पर धोखा हो तो बीएनएस की धारा 69 के तहत जुर्म है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ क्या शादी का झूठा वादा रेप होना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।